आजू बाजू इस चीज़ को क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और कल रात से लगातार बारिश हो रही है पहाड़ों में। तो कल का दिन बहुत प्यारी धूप खिली थी, आपने व्लॉग में देखा था, लेकिन जैसे जैसे दोपहर के बाद एकदम से मौसम बदला और हल्की फुल्की बूंदाबांदी तो हो रही थी, पर रात को बारिश शुरू हुई और अभी बज रहे 8:30, अभी तक पूरी बारिश लगी हुई है और पहाड़ों का मौसम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है। तो आज का पूरा दिन बारिश में निकलेगा और काफ़ी, मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि एक अलग सा वेदर देखने को मिल रहा है। कल कुछ अलग दिख रहा था, आज कुछ अलग दिख रहा है। अभी दोपहर तक देखते हैं कहाँ कहाँ बर्फ़बारी होती है। कई पहाड़ी क्षेत्रों में तो बर्फ़बारी हो रही है, शायद हमारे यहाँ भी अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा टास्क है आज की, मैंने बोला कि आज लंच बनाएंगे जल्दी, तो उससे पहले हम थोड़ा सा पास्ता खा लेते हैं। तो ये कुकिंग आज मैं कर रहा हूँ। तो पास्ता मेरा उबल चुका है, मतलब ये उबल चुकी है, तैयारी हो रही है। इधर पापा लगे हैं यहाँ पर शाम की सब्जी की तैयारी करने पे। और देख रहे हो लाइट नहीं है ना, तो ये वाला चार्जिंग बल्ब चार्ज हो रखा होगा, इसको ऐसे पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसका यूज़ किया जा रहा है। फाइनल आउटपुट आ गया है, देखो ये। तो इसमें पहाड़ की हरी धनिया का स्वाद आएगा ना, मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसे खूबसूरत से वेदर के साथ इस बढ़िया से पास्ते का मज़ा ही कुछ अलग है। तो अब हल्की फुल्की धूप भी आने शुरू हो गई है, बारिश बिल्कुल बंद हो गई, अब छींटे गिरने भी बंद हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में फिर बारिश ना हो, क्योंकि ऐसे ही लगता है जब बारिश होती है तो पहाड़ों में तो ऐसी ऐसी हल्का हल्का मौसम, धूप आएगी, फिर उसके बाद तेज़ बरसेगा दोपहर तक। तो अभी फ़िलहाल एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। बारिश बेशक बंद हो गई है लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है। मैंने 3-4 कपड़े अंदर से पहनने के बाद ये बहुत ही भारी हुड पहना हुआ है, लेकिन फिर भी अभी भी ठंड लग रही है, जो कि अभी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं। और कुछ इस तरह का अभी फ़िलहाल 10 बजने वाले हैं और अभी भी मौसम उसी तरह का है। घाटियों में बादल हैं नीचे और वो पानी लेके ऊपर जाएंगे और फिर बरसने का काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी आज पूरे दिन, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी खूबसूरत सा व्यू देखने को मिल रहा है सामने, घाटियों में बादल लगे हुए हैं, हल्के फुल्का मौसम साफ़ भी होने लगा है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अभी मैं और चाचा जा रहे हैं दुकान में, क्योंकि इन्होंने जो मैंने कल को व्लॉग में आपको लंबा सा घर दिखाया था जिसमें टीन शेड पड़ रहा है, वो इन्हीं का है। और बारिश होगी तो वो आधा खुला हुआ था जहाँ पानी अंदर घुस जाता है, इस वजह से वो तिरपाल पूरा ढकना है उसमें, तो तिरपाल लेने जा रहे हैं हम। तो वैसे भी आज संडे का दिन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मार्केट में कोई भी नहीं आया है, मतलब इतनी दुकानें हैं यहाँ, एक भी नहीं दिखेगा अभी आपको। बाकी हल्की फुल्की धूप आनी शुरू हो गई है, पर अभी फ़िलहाल हमने ये काट के ले गए हैं तिरपाल। ये इनकी दुकान है चाचा की, 2 दुकानें उधर भी हैं। तो अब इसको बिछाना भी है। मैंने आपको कल के ब्लॉग में दिखाया था ये वाला घर, लेकिन अभी कुछ जगह पे टीन का प्रॉब्लम, मतलब टीन इधर तो बिछा दिया था, उधर मिस्त्री आया नहीं। इस आज बारिश होगी तो इसको ढकना ज़रूरी है। ये आपको सारे पुराने टाइम के वो दिखेंगे बर्तन, 50-50 साल पुराने बर्तन हैं सारे, 50 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे इनको। ओह, तो ये जो इस वाले घर रहते हैं इनका 3rd फ्लोर है ये, और ये है 2nd फ्लोर। उसके नीचे फिर गोट वाला से पोर्शन हो जाता था। यहाँ कई सारी चीज़ें रहती थी, कई लोग सोते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं सोते यहाँ। और पुरानी चीज़ें यहाँ जो सामान वगैरह रख लेते थे घरों में, तो यहाँ रखा जाता था वो ऊपर। और इसका आने का ये एक यहाँ से बनाया जाता था, जैसे यहाँ बना रखा है ये पोर्शन, सीढ़ी लगती है यहाँ पर, सीढ़ी बना रखी थी। वो तो जब बनेगा पूरा तब उसके बाद मैं फिर आपको दिखा दूँगा। बाकी सैमी भी मज़े ले रहा, बाहर आ गया क्योंकि बारिश से सुबह से वो भी अंदर ही था। ये पुरानी तौली, छोटी वाली, ये ला तौल। और ये है नाई, नाई मतलब जिसमें देते थे अनाज किसी को भी देने के लिए। कितने पुराना भयंकर, कतु साल गए भानु को
इस चीज़ को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो बारिश में ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है काम में, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर भी लग रही है, क्योंकि कीचड़ कीचड़ हो रखा है, फिसलने वाला भी हो रखा है थोड़ा थोड़ा सा, पर ये काम करना भी ज़रूरी है। और एकदम शांत सा माहौल हो रखा है पूरे गांव एरिया में, बस चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ ही आ रही है। और बारिश के बाद पहाड़ का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, ये तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, चाहे बारिश हो या कितना भी रिस्क क्यों ना लेना पड़े। बाकी महिलाएं सारी की सारी अपने कामों पर चली गई हैं, कोई घास देने चले गया होगा जंगल, कोई बकरियां ले गया होगा, और कई सारे खेतों में भी चले गए होंगे। बाकी अभी नैनीताल एरिया काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत से बादल लग रहे हैं उधर, और गागरधुरा एरिया में भी कुछ दिनों में बर्फ़बारी ज़रूर दिखाई देगी। पापा भी ऊपर से पूरा निरीक्षण ले रहे हैं। इसे ना इसे चढ़ाई कम हजम से इसका डाल मेरे घर से कुछ इस तरह का ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सामने ही पीपना गांव में भी हल्के फुल्के बादल लग चुके हैं, और मौलेखाल मार्केट और इन कटरिया के जंगलों एरिया में तल्ला सल्ट पूरा बादल हल्के फुल्के लगे हुए हैं। घाटियों में हल्का फुल्का जो ये कोहरा है, ये अब ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हाय हाय क्या घाम आ रहा है, ओए होए होए होए। कैसा लग रहा है अम्मा? अम्मा बहुत अच्छा लगा। कैसा लागू? भलो लागू मैं देहा के नीचे का लागू छी मुकर अरे ताको जुन तर खोन मरको सनु सनु कोने मुकर बेचे के सब ये याद है ना हमारी। पर अब जाना तो ज़रूरी है ही, मतलब सबका ही है, वो एक का नहीं है। क्यों जाना हो पे के मैम थोड़ के रे और वो होता है, अब सबका जाना तो वो है ही। 4 दिन तो डुग्गू में मेरे को ढूंढ रहा था, 4 दिन तो मेरे को ढूंढने पे था कि भैया कहाँ गया, एकदम अचानक गायब हो गया। सुबह सुबह चले गया था। बोलने पर चाहने रहे बस वही में कथा बोले ना मुझे विशेष का बतियो। उस दिन से कहीं गए भी नहीं, उसने कहा भाई वो चले गया घर पे, एक को जरूर रहना ज़रूरी है, तो बस पहरेदारी से करता रहता था घर पे। अभी कुछ दिन पहले की आपको स्टोरी बता देता हूँ कि डुग्गू ने हमारे पास का एक कुत्ता है उसकी जान बचाई तेंदुए से। तो उसने क्या किया, वो तेंदुए ने उस कुत्ते को, मैं उसके पास जाता नहीं क्योंकि काटने वाला है ना, नहीं तो उसकी भी दिखाता। उसके पूरे गले पे उसने फाड़ा था और नाखून लगे थे उसके पूरे, दांत और नाखून यहाँ पूरे गर्दन पे। तो कुत्ते ने मेरे रात को 7 बजे के आसपास की बात है, तो उसके बाद जैसे ही वो बच्चे ने, मतलब उसने तेज़ चिल्लाया होगा तेंदुए के आते ही, तो ये भागा, फिर इसने तेंदुए को नीचे तक भगाया था। ये स्टोरी है रियल। और फिर इसको लेने हमारे जितने भी लोग थे यहाँ पर आसपास के, मम्मी पापा, वो सब गए दौड़ दौड़ के उसको आवाज़ देने के लिए। ये वहीं बैठा था नीचे पंचायत घर के वहाँ पर बैठा ही था कि भाई तेंदुआ गया कहाँ, पहले इसको देखते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। तो फिलहाल डुग्गू अपनी यहाँ पर ड्यूटी पर आ गया है, क्योंकि बारिश के टाइम पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं। 1-2 बंदर आए हुए हैं यहाँ नीचे। अब वो यहाँ आने में उसको टाइम ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने आलू लगाए थे, करीबन 10 बार यहाँ पर आलू उन्होंने पूरे निकाल दिए। और इधर लहसुन वगैरह भी लगा रखी है, यहाँ पर भी लहसुन है, इधर प्याज भी है। तो एक ही बार में वो सपाचट कर जाएगा, इसलिए जब तक धूप है तब तक डुग्गू को यहाँ पर बांध दिया है हमने। सो अब बज रहे हैं दोपहर के 2, और ये देख रहे हैं मेरे, समझ गए होंगे कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा घर बनाने के लिए कई चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जो नीचे वाले चाचा थे, जहाँ सुबह था मैं अभी, वो नीचे उसके लिए, क्योंकि वो कई साल हो गए हैं, 30-40 साल, तो उनके लिए अब नीचे बेस के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है। वो हम लेने जाएंगे अब जंगल। गाँव के सभी लोग इस काम में उनका साथ देंगे, तो सभी लोग एक एक घर से एक आदमी उनके साथ जाएगा, और वहाँ वो बना के फिर जब सूख जाएंगे तो उनको यहाँ लेके आया जाएगा। पुराने घरों की प्रोसेस मैंने आपको दिखाई है, जिन लोगों को नहीं पता होगा उन लोगों को वो वीडियो देखनी चाहिए पुरानी। अब इस गांव में सभी गांव वाले आ रहे हैं, और इसमें कोई पैसे की कोई बात नहीं होती, केवल एक हेल्प हो रहती है सभी गांव वालों की आपस में एक दूसरे की। और ये उठा ले जा रहे हैं पर्वत मशीन, और गांव के कर्मठ युवा हमारे साथ हैं, करीबन सब 50 साल के आसपास होने वाले।
तो युवा हमारे पास सारे युवा ही हैं, 45-47 से ऊपर उम्र के। तो यहाँ पर मुझे मिला रास्ते में एक सेही का कांटा। तो सेही का है ये कांटा, और ये अपनी सुरक्षा के लिए बहुत तीखा होता है। अगर ये जब कभी कभार उसको जानवर वगैरह पकड़ते हैं तो ये चुभता है सीधा उनके मुंह पे या कहीं पे, बहुत पैना होता है, कई बार घाव हो जाते हैं। पहले के लोग बहुत मारते थे, जिस वजह से कई लोगों के पैरों में निशान वगैरह हमने देखे हुए हैं मैंने, और ये बहुत तगड़ा चुभता कहते हैं। तो इसका बचाव है। और यहाँ तो बहुत घूमते हैं, अब तो इस एरिया पूरा बंजर है, तो इस वजह से यहाँ बहुत सारे सेही वगैरह घूमते रहते हैं जानवर। फ़िलहाल फिर से बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। सामने ही ये खूबसूरत से गांव का फैल्टा और कुगलियाल बाकली, उसके साथ साथ वहाँ चांच का एरिया हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन बादल काफ़ी ज़्यादा घने और काले लगे हुए हैं। बारिश और बर्फ़बारी कभी भी काफ़ी ज़बरदस्त हो सकती है पहाड़ों में। ये जो संकेत दिख रहे हैं, ये संकेत पूरी बर्फ़बारी के हैं। अरे जो डॉस सूख नहीं रहा हूँ वही डॉस किराए पे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना हो गया आज, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, बस खाली घूमते रह गए इधर से उधर। और सामने के पहाड़ों में काफ़ी तेज़ बारिश होना शुरू हो गई है। ये पूरा नैनीताल गागरधुरा का एरिया है, जहाँ दिन भर मौसम आज ख़राब था और यहाँ हल्की फुल्की बारिश तो लगी हुई थी, लेकिन अब काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है। अभी बज रहे हैं शाम के 3:30। तो शाम के बज गए हैं 6 और यहाँ पर माता जी की हो रही है तैयारियाँ कुर्सियों को एक जगह इकट्ठा करने की। हल्की फुल्की बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। थोड़ा स्पीड आया है मैं, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई थी ना, इसलिए थोड़ा भाग भाग के आया। बहुत चल गया भाई आज तो, पूरे दिन कहीं कहाँ से कहाँ। ये ना पूरी मार्केट दुकान वगैरह सब घूम के आ गया है और अब घर के अंदर बैठ गया चुपचाप। सबसे बड़ी बात ये कि अब लाइट भी चली गई है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये रात होने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त और ख़राब मौसम रात भर आज रहने वाला है। चाय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी, ना बहुत है तो चाय मतलब संजीवनी। आय हाय। तो सभी लोग अपने घर पे जल्दी पहुंच गए हैं, अभी 6 ही बज रहे हैं और खाना भी लगभग लोगों का बन चुका है, क्योंकि लाइट का पता नहीं है और बारिश कभी भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज आ सकती है। चलिए जी, विदा लेने का समय हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को फिर से एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।